मॉन्स्टरवर्स की आने वाली फिल्म गॉडजिला कॉन्ग द न्यू एम्पायर में आने वाले इस यूनिवर्स का पोटेंशियल तो दिख रहा है। इवन इसके टीजर की बात करें या ट्रेलर की तो ये हमें एक हाई एड्रेनलिन मॉन्स्टर रेसलिंग के लिए हाइप भी कर देता है, जिसके ट्रेलर में हमें ये भी पता चल गया कि इसमें स्कार किंग के अलावा भी एक और टाइटन देखने को मिलेगा, जिसकी झलक थोड़ी सी ट्रेलर में दिखाते भी हैं, जिसके बारे में मैंने अपने इन दोनों वीडियोस में बात भी की है। आप उसको जाके जरूर चेकआउट करना। लेकिन आज हम गॉडजिला कॉन्ग द न्यू एम्पायर के ट्रेलर पर नहीं, उसे ध्यान में रखकर हम बात करेंगे मॉन्स्टरवर्स के फ्यूचर को लेकर और उसके आने वाले मूवीज एंड शोज के बारे में भी, कि आखिर इसके बाद क्या हमें देखने को मिल सकता है और इवन इस यूनिवर्स का एंड गेम क्या होगा, इस पे भी बात करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मॉन्स्टरवर्स के आने वाले फ्यूचर को समझने के लिए मैं इसके पास के बारे में छोटा सा ब्रीफ दे देता हूं उनको जिनको नहीं पता। तो मॉन्स्टरवर्स कलेक्टिव यूनिवर्स है डिफरेंट मूवीज का, जिसके टाइमलाइन को अगर हम देखें तो सबसे पहले इसमें जो मूवी आएगी वो है गॉडजिला, जो 2014 में रिलीज हुई थी। देन फॉलोड बाय इट, उसके बाद आई थी फिल्म कॉन्ग स्कल आइलैंड, जो कि 2017 में रिलीज हुई थी। फिर 2019 में फर्स्ट गॉडजिला मूवी का सीक्वल रिलीज हुआ था, गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स, और उसके बाद 2021 में आया था गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। देन उसके बाद आता है मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स, जो कि पहला शो था मॉन्स्टरवर्स का, जिसको मैं रेकमेंड करूंगा जिन्होंने नहीं देखा है। हाँ, इस शो की पेसिंग थोड़ी स्लो है, बट हाईज एंड लोज काफी कमाल के हैं इस शो के। इवन जिन एपिसोड्स में गॉडजिला को दिखाया गया है ना, वो तबीयत से मजा दिला देते हैं आपको। एंड इससे पहले स्कल आइलैंड के ऊपर भी एक नेटफ्लिक्स पे एनिमेटेड सीरीज आ चुकी है, जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप चाहो तो देख सकते हो। बट इसके बाद क्या हमें इसके आगे क्या फ्यूचर देखने को मिलेगा मॉन्स्टरवर्स में। तो मूविंग अहेड ऑफ गॉडजिला कॉन्ग द न्यू एम्पायर, हमें इस फिल्म के लास्ट में प्रोबेबली शायद देखने को मिले कि गॉडजिला और कॉन्ग अपने अलग अलग रास्ते निकल जाएंगे, जैसा मैंने अपनी इस वीडियो में बताया था। तो फॉलोड बाय दैट, जो मॉन्स्टरवर्स के मेकर्स हैं उन्होंने स्पेक्यूलेट किया है 3 मूवीज उसके बाद आ सकती हैं इस यूनिवर्स में, जिसमें सबसे पहली फिल्म होगी सन ऑफ कॉन्ग, जो कि 1930s में ही बनी एक फिल्म थी, जिसमें हमें किंग कॉन्ग का बच्चा दिखाया जाता है, जो आगे जाके अपने बाप के तरह एक स्ट्रॉन्ग टाइटन बनता है। अब आई डोंट नो जो हमें गॉडजिला कॉन्ग द न्यू एम्पायर में बच्चा दिखाया है ये वही है या कोई और, लेकिन इसके बाद की जो मूवी है वो काफी इंटरेस्टिंग होगी, बिकॉज इसके बाद जो मूवी आएगी वो होगी पैसिफिक रिम के ऊपर इनटू द मॉन्स्टरवर्स। अब आप लोगों ने अगर पैसिफिक रिम देखा है तो आपको पता होगा कि ये कितनी फाड़ू मूवी है। ऑल्दो सेकंड पार्ट में उन्होंने गंदा हगा था, लेकिन स्टिल फर्स्ट वन इज डोप। लेकिन पैसिफिक रिम जो पहली आई थी वो मॉन्स्टरवर्स का पार्ट नहीं थी। तो ऐसा सुनने में आया है कि जैसे फैंटास्टिक फोर और स्पाइडरमैन को एमसीयू में इंट्रोड्यूस किया गया है, वैसे ही पैसिफिक रिम भी मॉन्स्टरवर्स में बनेगा, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट ही है टाइटन्स काइजू से निपटने के लिए ह्यूमन अपने तरफ से येगर प्रोग्राम बनाते हैं, जिसमें बड़े बड़े रोबोट से अटैच होकर ये उसे कंट्रोल करते हैं एंड काइजूस को खत्म करते हैं। और ये क्रॉसओवर देखने में काफी मजा आएगा। एंड इसके बाद लास्टली एक और फिल्म के हाई चांसेस हैं, विच इज गॉडजिला के ऊपर तीसरी सीक्वल मूवी, जिसके बारे में अभी कोई उतनी न्यूज नहीं है, खासकर उसके विलेन को लेकर, क्योंकि गॉडजिला के विलेंस की लिस्ट मॉन्स्टरवर्स के सारे टाइटन्स की लिस्ट से भी ज्यादा बड़ी है। विलेंस जैसे हेडोरा, डिस्ट्रॉया, स्पेस गॉडजिला, गाइगन, बायलैंटे, शीमू, जिसे गॉडजिला कॉन्ग द न्यू एम्पायर में भी दिखाया जाएगा। सो ये देखना एक्साइटिंग होगा कि गॉडजिला की अगली फिल्म में कौन सा विलेन होता है। बट सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन सब का एंड गेम आखिर होगा क्या। सो आई एम नॉट श्योर अबाउट अ लॉट, लेकिन जैसा एमसीयू में हमें देखने को मिला था कि सारे सुपर हीरोज एक जगह असेंबल होते हैं एवेंजर्स जैसे बड़े इवेंट के लिए, मॉन्स्टर्स की दुनिया में भी एक ऐसा इवेंट है। एंड आई थिंक वही एक कलेक्टिव एज एंड गेम करेगा इस यूनिवर्स का, जिस फिल्म का नाम होगा डिस्ट्रॉय ऑल मॉन्स्टर्स, जो मुझे लगता है एटलीस्ट 2 पार्ट में डिवाइड करके दिखाएंगे हमें, क्योंकि इसी इवेंट पे 1960s में एक मूवी बन चुकी है सेम नाम से, जिसमें एक ही फिल्म में 11 अलग अलग मॉन्स्टर्स एक दूसरे से भिड़ते हैं, जहाँ पे सबके अपने अपने साइड होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा क्रेजी फाइट होती है सबके बीच में। तो ऐसा कुछ वार्नर ब्रदर्स जरूर पुल ऑफ करना चाहेंगे, क्योंकि दैट वुड बी लाइक द बिगेस्ट थिंग इस यूनिवर्स का, इवन सिनेमा का। बट हाँ, ऑफ कोर्स उस इवेंट को या मूवी को बनने में अभी बहुत लंबा इंतजार करना होगा, क्योंकि एक बात मैंने देखी है कि मॉन्स्टरवर्स के मेकर्स टाइम लेके मूवीज बनाते हैं 2-3 साल में सिर्फ एक,
विच आई थिंक इज गुड, क्योंकि क्वांटिटी पे ना फोकस करके एटलीस्ट ये लोग क्वालिटी पे फोकस करते हैं, अनलाइक मार्वल। सो आई होप कि हमें ऐसा कुछ देखने को इन फ्यूचर जरूर मिले इस यूनिवर्स से। एंड आप लोग भी कमेंट करके बताना आपका क्या ख्याल है मॉन्स्टरवर्स को लेकर एंड आने वाले मूवीज को भी लेकर। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो जरूर करना और कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे आपके नजदीक यूट्यूब के ऐप पर, तब तक के लिए सी या टाटा बाय बाय।